श्री हनुमान अंक में श्री राम भक्त हनुमान जी श्री सुदर्शन चक्र अवतार आदि संप्रदायाचार्य जगतगुरु भगवान निम्बार्क महामुनिंद्र स्वनिर्मित वेदांत कामधेनु वेदांत 10 श्लोकी नामक ग्रंथ के 9वें श्लोक में कहते हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र अनंत अनंत श्री समलंकृत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु की कृपा उसी भक्त पर होती है जिसमें दीनता, नम्रता, सरलता आदि भाव हैं। और भगवान जी की कृपा से ही उस भक्त के चित्त में भगवत विषयक परम अनुराग उत्पन्न होता है। उस प्रेम अनुराग को ही परा एवं साध्य भक्ति के नाम से भी निर्दिष्ट किया गया है। इसी परा अर्थात प्रेम लक्षणा साध्य भक्ति से संपन्न श्री राम भक्त हनुमान जी उपयुक्त दैन्य आदि सर्व गुण संपन्नता के कारण नवदा भक्ति में दास्य भाव के सर्वश्रेष्ठ प्रथम भक्त माने जाते हैं। केशव अर्जुनियों सख्यम सुग्रीव राम्य संख्यम कृष्ण सुदाम्न स्याद दास्यम राम हनुमतो। इस प्रकार नवदा भक्ति के एक एक अंग के प्रधान भक्तों की नामावली के एक श्लोक में भी बताया गया है। जैसे भक्ति के दास्य अंग में कपिपति श्री हनुमान जी का ही नाम प्रधान है। अक्रूर स्तव अभिवंदने कपिपति दास्यस्थ सखे अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण पायन व्यास परनीत भक्ति सुधा संधो श्री भागवत महापुराण के 5वें अध्याय में जहाँ खंडों का वर्णन आया है, वहाँ किस खंड में भगवान किस रूप से विराजमान हैं और उनका मुख्य भक्त किस प्रकार उनकी स्तुति करता है, इसका भी कथन है। 19वें अध्याय के प्रारंभ में ही आचार्य श्री शुक मुनि परम भागवत राज ऋषि श्री परीक्षित जी से कह रहे हैं, राजन किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भ्राता आदि पुरुष सीता हृदय अभिराम भगवान श्री राम के चरण कमलों की सन्निधि के परम रसिक महाभागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नर गणों के साथ अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के साथ आरिष्टिसेन उनके स्वामी भगवान श्री राम की परम कल्याण में गुण गाथा गाते रहते हैं और श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं तथा स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप परम कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयमशील लोक आराधन तत्पर साधता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष भगवान श्री राम को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री राम भक्त हनुमान के जीवन में अभिमान का तो लेश मात्र भी नहीं है। जब वे माता श्री जानकी जी की सुध लेकर के आई और भगवान से मिले, तब भगवान श्री राम ने उनसे पूछा, कहो कपि रावण पालित लंका की ही विधि देऊं दुर्ग अधिबंका। हनुमान जी बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया।
तब श्री हनुमान जी भगवान श्री राम को प्रसन्न मन जान अभिमान रहित वचन बोले, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नदी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कहूँ मोरी प्रभुताई। प्रभु, बंदर का केवल एकमात्र यही पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने की नगरी जलाई और राक्षस गणों को मार करके अशोक वन का विध्वंस किया, वह तो केवल आपका ही प्रताप एवं प्रसाद है। नाथ, इससे मेरे सामर्थ्य की कोई बात नहीं है। सेवक को अपने स्वामी के गुण गौरव एवं बल पुरुषार्थ आदि पर पूर्ण भरोसा रखते हुए सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसे स्वामी का सेवक हूँ, कहीं मेरे कारण उनके गुण गौरव पर किसी प्रकार की आँच ना आ जाए। ऐसा अभिमान तो सेवकों को होना ही चाहिए। जैसे अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति तो मोरे। श्री हनुमान जी का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है, वे केवल अपने प्रभु जी की सेवा एवं प्रसन्नता में ही प्रसन्नता मानते हैं। ठीक ही है, सच्चा भक्त तो प्रभु की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानता है। इसको तत् सुख सुखित्व भाव कहा जाता है। यही सर्वोत्कृष्ट भक्त का लक्षण है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान स्तुति। श्री हनुमान जी की स्तुति से संबंधित 12 नाम हैं जिनके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। ये नाम इस प्रकार से हैं। उनका एक नाम तो हनुमान है ही, दूसरा अंगनी सुनो, तीसरा वायुपुत्र, चौथा महाबल, पांचवा रामेष्ट अर्थात राम जी की प्रिय, छठा फागुन सख अर्थात अर्जुन के मित्र, सातवां पिंगाक्ष अर्थात भूरे नेत्र वाले, आठवां अमित विक्रम, नवा उद्धिक्रमण अर्थात समुद्र को अतिक्रमण करने वाले, 10वां सीता शोक विनाशन अर्थात सीता जी के शोक को नाश करने वाले, 11वां है लक्षण प्राणदाता अर्थात लक्षण को संजीवनी बूटी द्वारा जीवित करने वाले, और 12वां नाम है दशग्रीव दर्पहा अर्थात रावण के घमंड को दूर करने वाले। ये 12 नाम श्री हनुमान जी के गुणों के द्योतक हैं। श्री राम और सीता के प्रति जो सेवा कार्य उनके द्वारा हुए हैं, उन सब की ओर इन्हीं नामों द्वारा संकेत हो जाता है, और यही श्री हनुमान जी की स्तुति है। इस स्तुति से मिलने वाले अनेकों लाभ ऊपर के श्लोकों में वर्णित हैं। सेनानायक श्री हनुमान जी के इन 12 नामों को जो रात्रि में सोने के समय या प्रातःकाल उठने पर अथवा यात्रा आरंभ के समय पाठ करता है, उस व्यक्ति के समस्त भय दूर हो जाते हैं। ये व्यक्ति युद्ध के मैदान में, राज दरबार में या भीषण संकट जहाँ कहीं भी हो, उसे कोई भय नहीं होता। इसलिए श्री हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है। इस श्लोक में भी श्री हनुमान जी की प्रशंसा है, जिन्होंने लीला से ही समुद्र के जल को लांघा और सीता जी के शोक रूपी अग्नि को अपने साथ ले जा करके लंका को जला दिया। ऐसे महावीर हनुमान की मैं हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में आदर्श भक्त श्री हनुमान। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के सर्वोत्तम दास भक्त हैं।
आपका जन्म वायुदेव के अंश से और माता अंजनी के गर्भ से हुआ था। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, महान वीर, अतिशय बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, चतुर शिरोमणि, विद्वान, सेवा धर्म के आचार्य, सर्था निर्भीष, सत्यवादी, स्वामी भक्त, भगवान जी के तत्व, रहस्य, गुण और प्रभाव को भली प्रकार जानने वाले, महाविरक्त, सिद्ध, परम प्रेमी, भक्त और सदाचारी महात्मा हैं। आप युद्ध विद्या में बड़े ही निपुण, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ तथा भगवान के नाम, गुण, स्वरूप और लीला के बड़े ही रसिक हैं। कहा जाता है कि अब भी जहाँ श्री राम की कथा या कीर्तन होता है, वहाँ श्री हनुमान जी किसी न किसी वेश में उपस्थित रहते ही हैं। श्रद्धा ना होने के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। श्री हनुमान जी के गुण अपार हैं। भगवान और उनके भक्तों के गुणों का वर्णन कोई भी मनुष्य कैसे कर सकता है। इस विषय में जो कुछ भी लिखा जाए वह बहुत ही थोड़ा है। यहाँ संक्षेप में श्री हनुमान जी के चरित्रों द्वारा उनके गुणों का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। पहले जब पंपा सरोवर पर श्री राम और लक्ष्मण से श्री हनुमान जी मिले हैं, उस प्रसंग को देखने से मालूम होता है कि इनमें विनय, विद्वता, चतुरता, दीनता, प्रेम और श्रद्धा आदि सभी विलक्षण गुण विद्यमान हैं। अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है, तो वे देखते हैं कि हाथों में धनुष बाण लिए बड़े सुंदर, विशाल बाहु, महापरक्रमी दो वीर पुरुष इसी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर के श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, तुम जाकर के इनकी परीक्षा तो करो। यदि ये बाली के भेजे हुए हों तो मुझे संकेत से समझा देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़ करके तुरंत ही भाग जाऊं। सुग्रीव की आज्ञा पा करके आप ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वहां जाते हैं और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। मानस रामायण में श्री तुलसीदास जी उनके प्रश्न का यों वर्णन करते हैं। को तुम श्यामल गौरगम शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरोहु बन स्वामी। कि तुम तीनी देव मैं को, नर नारायण की तुम टे दो। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीना मन जवतार। अध्यात्म रामायण में भी लगभग ऐसे ही वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त वहाँ श्री रामचंद्र जी भाई श्री लक्ष्मण से हनुमान जी की विद्वता की सराहना करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण देखो, ये व्यक्ति ब्रह्मचारी के वेश में कैसा सुंदर भाषण करता है। अवश्य इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र बहुत प्रकार से पढ़ा है। इसने इतनी बातें कही, कितनी इसके बोलने में कहीं कोई भी अशुद्धि नहीं आई। बाल्की रामायण में तो श्री राम ने यहाँ तक कहा है कि इसने अवश्य ही सब वेदों का अभ्यास किया है, नहीं तो ये इस प्रकार का भाषण कैसे कर सकता है। इसके सिवा और भी बहुत प्रकार से श्री हनुमान जी के वचनों की सराहना करते हुए वे अंत में कहते हैं कि जिस राजा के पास ऐसे बुद्धिमान दूत हों, उसके समस्त कार्य दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाया करते हैं। रामचरितमानस में आगे का वर्णन बड़ा ही प्रेमपूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र जी तथा समस्त परिचय देकर के श्री हनुमान जी से पूछते हैं कि ब्राह्मण बताइए आप कौन हैं। ये सुनते ही हनुमान जी श्री राम को भली भांति पहचान करके तुरंत ही उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। उनका शीर पुलकित हो जाता है, मुख से बोला नहीं जाता है,
वे टकटकी लगा करके भगवान जी के रूप माधुरी और विचित्र वेश के को निहारने लगते हैं। कैसा अलौकिक प्रेम है। फिर धैर्य धारण करके वे भगवान जी से कहते हैं, मोर ने आऊं मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिरूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारूं दीव बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे। कितना प्रेम और धन्य भाव है। इसके बाद विनय पूर्वक सुग्रीव की परिस्थिति बतला करके दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा करके वे सुग्रीव के पास ले जाते। वहां दोनों ओर की सब बातें सुना करके अग्निदेव के साक्षी में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करा देते हैं। बाली का वध करके भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के सहित परवर्षण पर्वत पर निवास कर वर्षा ऋतु का समय व्यतीत करते हैं। उधर सुग्रीव राज्य ऐश्वर्य और स्त्री आदि के मिल जाने से भोगों में फंस करके भगवान जी के कार्य को भूल जाते। ये देख करके श्री हनुमान जी राजनीति के अनुसार सुग्रीव को भगवान जी के कार्य की स्मृति दिलाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर के वानरों को बुलाने के लिए देश देशांतरों में दूत भेजते हैं। कैसी बुद्धिमानी है। इसके बाद जब श्री सीता जी की खोज के लिए सब दिशाओं में वानरों को भेजने की बातचीत हो रही थी, उस समय का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में देखने से मालूम होता है कि सुग्रीव का हनुमान जी पर कितना भरोसा और विश्वास तथा भगवान श्री राम को भी उनकी कार्य कुशलता पर कितना विश्वास था। वहां श्री राम के सामने ही सुग्रीव हनुमान से कहते हैं, कपिश्रेष्ठ, तुम्हारी गति का अवरोध ना पृथ्वी में, ना अंतरिक्ष में, ना आकाश में और ना देवलोक में अर्थात जल में भी देखा जाता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य और इसके सहित उनके समस्त लोकों का समुद्र और पर्वतों सहित तुम्हें भली भांति ज्ञान है। महाकपे, तुम्हारी गति, वेग, तेज और फुर्ती तुम्हारे महान बलशाली पिता वायु के समान है। वीर, इस भूमंडल पर कोई भी प्राणी तेज में तुम्हारी समता करने का वाला का ना कभी हुआ है और ना है। अतः जिस प्रकार सीता जी मिल जाए वह उपाय तुम ही सोच करके बताओ। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण और नीति पूर्ण बर्ताव, ये सब एक साथ तुम में पाए जाते हैं। इस प्रकार सुग्रीव की बातें सुनकर के भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर देख करके अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझने लगे। उन्होंने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने नाम के अक्षरों से युक्त एक अंगूठी हनुमान जी के हाथों में देखकर कहा, कपिश्रेष्ठ, ये चिन्ह के द्वारा जनक नंदिनी सीता को ये विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। तब वह निर्भय होकर के तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य और पराक्रम तथा सुग्रीव का संदेश मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। अध्यात्म रामायण में भी प्रायः इसी प्रकार श्री राम ने हनुमान जी के गुणों की प्रशंसा की है। वहाँ शहीदानी के रूप में अपनी मुद्रिका देकर के भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, अस्मिन् कार्ये परमानम
ही त्वमेव कपि सत्यम जानामि सत्यम ते सर्वम गच्छ पंथा शुभ सुतव। कपि श्रेष्ठ, इस कार्य में केवल तुम ही सम्मत हो। मैं तुम्हारा समस्त पराक्रम भली भांति जानता हूँ। अच्छा जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारक हो। इसके बाद जब जामान और अंगद आदि वानरों के साथ हनुमान जी सीता जी की खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुँचते हैं और श्री सीता जी का अनुसंधान न मिलने के कारण शोकाकुल होकर के सब वहीं अनशन व्रत लेकर के बैठ जाते हैं। तब घृतराज संपाति से बातचीत होने पर उन्हें ये पता लगता है कि 100 योजन समुद्र के पार लंकापुरी में राक्षस राज रावण रहता है। वहाँ अपनी अशोक वाटिका में उसने सीता को छिपा रखा है। तब सब वानर एक जगह बैठ करके परस्पर समुद्र लांघने का विचार करने लगे। अंगद के पूछने पर सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया, परंतु श्री हनुमान जी चुप साधे बैठे ही रहे। कैसी निर्भय अभिमानता है! यह प्रसंग श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही रोचक और विस्तृत है। वहाँ जामवान ने श्री हनुमान जी की बुद्धि, बल, तेज, पराक्रम, विद्या और वीरता का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है। वे कहते हैं, संपूर्ण शास्त्रवेताओं में श्रेष्ठ तथा वानर जगत के अद्वितीय वीर हनुमान, तुम कैसे एकांत में आकर के चुप साधे बैठे थे? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम तो तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। गमन शक्ति में संपूर्ण पक्षियों में श्रेष्ठ विंता पुत्र महाबली गरुड़ के समान विख्यात हो। उनकी पांखों में जो बल, तेज और पराक्रम है, वही तुम्हारे इन भुजाओं में भी है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे अंदर समस्त प्राणियों से बढ़कर के बल, बुद्धि, तेज और धैर्य है। फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते? इसके बाद जामान उनके जन्म की कथा सुनाते हैं तथा बाल्यावस्था के पराक्रम और वरदान की बात कह करके उनके बल की स्मृति दिलाते हुए अंत में कहते हैं, वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। जो तुम्हारी गति है वे सभी प्राणियों में बढ़कर है। सभी वानर चिंता में पड़े हैं और तुम उनकी अपेक्षा करते हो। ये क्या बात है? तुम्हारा वेग महान है। जैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को नापने के लिए 3 डगे भरी थी, उसी प्रकार तुम छलांग मार करके समुद्र के उस पार चले जाओ। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी तुरंत ही समुद्र लांघने के लिए अपना शरीर बढ़ाने लगे। रामचरितमानस में भी इस आशय का वर्णन है। वहाँ अंगद को धैर्य देने के बाद जामान हनुमान जी से कहते हैं, कहर रीछ पति सुनो हनुमाना, काच प्रसादी रहूं बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरहीन कर राजा। अध्यात्म रामायण में भी प्रायः इसी तरह का वर्णन आता है। इसके सिवा पर्वताकार रूप धारण करने के अनंतर वहाँ हनुमान जी कहते हैं, वानरों, मैं समुद्र को लांघ करके लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को कुल सहित मार करके श्री जनक नंदिनी को ले आऊँगा, अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डाल करके तथा लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठा करके भगवान श्री राम के आगे ला रखूं।
यहाँ शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को देख कर ही राम जी के पास चला आऊं। कितना आत्म बल है। इस पर जामा ने कहा, वीर तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को जीती जागती देख कर ही चले आओ। समुद्र को लांघने के लिए तैयार होकर के आपने वानरों से जो वचन कहे हैं उससे यह पता चलता है कि आपका श्री राम नाम पर बड़ा ही दृढ़ विश्वास था। आप भगवान श्री राम के गुण प्रभाव और तत्व को बड़ी भांति जानते थे तथा श्री राम में आपका अविचल प्रेम था। अध्यात्म रामायण में यह प्रसंग इस प्रकार से है। समस्त मानव, तुम सभी लोग भगवान श्री राम द्वारा छोड़े हुए अमोघ बाण की भांति आकाश मार्ग से जाते हुए मुझे देखो। मैं आज ही श्री राम प्रिया जनक नंदिनी श्री सीता जी के दर्शन करूंगा। निश्चय ही मैं कृतकृत्य हो चुका। अब मैं फिर श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। प्राण निकलने के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पाकर के उनके परम धाम को चला जाता है, उन्हीं भगवान श्री राम का दूत उनके हाथ की मुद्रिका को लिए हुए हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ मैं यदि इस छोटे से समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी ने जो भयानक रूप धारण किया था उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक है। यहाँ उसका दिग्दर्शन कराया जाता है। वहाँ लिखा है, जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है उसी प्रकार भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान बढ़ने लगे। समुद्र लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शीर को बेहद बड़ा बना लिया और अपनी भुजाओं एवं चरणों से उस पर्वत को दबाया तो वह हनुमान जी के द्वारा ताड़ित हुआ पर्वत तुरंत कांप उठा और मुहूर्त भर कांपता ही रहा। उस पर उगे हुए वृक्षों के समस्त फूल झड़ गए। जब उन्होंने उछाल मारी तब पर्वत पर उगे हुए साल तथा दूसरे वृक्ष इधर उधर गिर गए। उनकी जांघों के वेग से टूटे हुए वृक्ष इस प्रकार उनके पीछे चले जैसे राजा के पीछे सेना चलती है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर श्री हनुमान जी के स्वरूप का मनोहर भाषा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। वहाँ लिखा है कि उस समय श्री हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी परछाई वेग के कारण समुद्र में बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय कपिवर आकाश में आलंबनहीन पंख वाले पर्वत की भांति जान पड़ते थे। इससे उनकी लंबाई चौड़ाई के विस्तार का कुछ पता चलता है। ये देख करके मैनाक पर्वत उनसे विश्राम लेने के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना करता है, परंतु भगवान श्री राम का कार्य पूरा किए बिना आपको विश्राम कहाँ, आप उसे केवल स्पर्श करके ही आगे बढ़ जाते हैं। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चिरेऊ सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चिरेऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक होहि श्रमहारी, हनुमान ते ही परसा कर, पुनि किन पर नाम, राम काजू कीनु बिना, मोहि कहाँ विश्राम। सुरसा को अपने बुद्धि बल का परिचय दे करके आगे जाते जाते जब समुद्र पर आपकी दृष्टि पड़ती है तब क्या देखते हैं कि एक विशालकाय प्राणी समुद्र के जल पर पड़ा हुआ है। उस विकराल वदना राक्षी को देख करके वे सोचने लगे, कपिराज सुग्रीव ने जिस पराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की बात कही थी वह निस्संदेह यही है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शीर को बढ़ाया,
हनुमान जी के शीर को बढ़ता देख करके सिंह का भी अपना भयानक मुख फैला करके हनुमान जी की ओर दौड़ी। तब हनुमान जी छोटा रूप बना करके उनके मुख में घुस गए और अपने नखों से उसके मर्म स्थल को फाड़ डाला। इस प्रकार कुशलता धैर्यपूर्वक उसे मार करके फिर वे पहले की भांति ही आगे बढ़ गए। कैसा विचित्र बुद्धि, कौशल, धैर्य और साहस है। इस प्रकार समुद्र को पार करके आप त्रिकूट पर्वत पर जा उतरे। बिना विश्राम 100 योजन के समुद्र को लांघने पर भी आपके शीर में किसी प्रकार के थकावट नहीं आई। वहाँ से उन्होंने भली भांति लंका का निरीक्षण किया। फिर लंका के समीप जाकर के उनके भीतर प्रवेश करने के विषय में भली भांति विचार करके अंत में ये निश्चय किया कि रात्रि के समय छोटा रूप बना करके इसमें प्रवेश करना ठीक होगा। इसके बाद संध्याकाल में जब आप छोटा सा रूप धारण करके लंकापुरी में प्रवेश करने लगे, तब द्वार पर लंकापुरी को अधिष्ठात्री लंकिनी राक्षसी ने उनको देख लिया। उसने श्री हनुमान जी को डांट डपट कर जब उन्हें लात मारी, तब उन्होंने अपने बाएं हाथ का एक मुक्का उसके शीर पर जमा दिया। उसके लगते ही वह रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उठ करके ब्रह्मा जी का बात का स्मरण करके हनुमान जी की स्तुति करने लगी और अंत में बोली, आज मैं भी धन्य हूँ जो चिरकाल के बाद मुझे संसार बंधन का नाश करने वाली श्री रघुनाथ जी की समृद्धि प्राप्त हुई तथा उनके भक्त का अति दुर्लभ संग भी मिला। वे दशरथ पुत्र श्री राम सदा ही मेरे हृदय में प्रसन्नता पूर्वक निवास करें। रामचरितमानस में ये प्रसंग इस प्रकार है। हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर के गिर पड़ने के बाद सावधान होकर के लंकिनी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एकांग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इसके बाद हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके लंकापुरी में सीता की खोज करते करते बहुत से राक्षसों के घरों में घूम फिर करके रावण के महल में जाते हैं। वहाँ रावण के महल की विचित्र रचना देखते देखते पुष्पक विमान को आश्चर्य युक्त होकर के देखते हैं। इसके बाद जिस समय उन्होंने सीता को पहचानने के लिए रावण के महल में उनकी स्त्रियों को देख करके अपने मन की स्थिति का वर्णन किया है, उसे देखने से ये पता चलता है कि आपकी ब्रह्मचर्य निष्ठा कितनी ऊंची है। पर स्त्री दर्शन को आप कितना बुरा समझते थे और आपका कितना सुंदर विशुद्ध भाव था। वाल्मीकि रामायण की कथा है कि जब हनुमान जी ने रावण के महल का कोना कोना छान डाला, परंतु उन्हें जानकी कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तो उस समय सीता को खोजने के उद्देश्य से स्त्रियों को देखते देखते उनके मन में धर्म भय से शंका उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, इस प्रकार अंतःपुर में सोई हुई प्राय स्त्रियों को देखना तो मेरे धर्म को एकदम नष्ट कर देगा, परंतु इन पर स्त्रियों को मैंने काम बुद्धि से नहीं देखा है। इस दृश्य से मेरे मन में तनिक विकार नहीं हुआ है। समस्त इंद्रियों की अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का कारण मन ही है और मेरा मन सर्वथा शुद्ध एवं निर्विकार है। इसके अतिरिक्त सीता जी को दूसरे ढंग से मैं खोज भी नहीं सकता। स्त्री को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में ढूंढना पड़ता है इत्यादि। ऐसा सुंदर विचार और ऐसा विशुद्ध भाव आपके ही उपयुक्त है।
साधुओं को इससे विशेष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि विकट परिस्थितियों में भी अपने मन में किसी प्रकार का भी विकार नहीं आने देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में सीता जी की खोज का बड़ा ही विचित्र और विस्तृत वर्णन है। यहाँ उसमें से बहुत ही थोड़े से प्रसंग का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है।